सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग पहले की ही तरह अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ पूरी तरह से स्वस्थ, सुरक्षित और सुखी से होंगे। मैं आपका अपना पंकज श्रीवास्तव, स्पीच थेरेपिस्ट। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ADHD पे चर्चा किया था, तो हम जब कोई डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट हमारे बच्चे या फिर हमारे आसपास के बच्चों को ये डिक्लेयर कर देता है कि हमारा आपका बच्चा ADHD से ग्रसित है, तब तक शायद हम काफ़ी देर कर चुके होते हैं। तो ऐसा क्यों ना हो कि हम कुछ ऐसा करें कि हम ही पहचाने, हम भी डायग्नोस कर सकते हैं कि हमारे बच्चे या फिर आसपास के बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे वातावरण में या फिर किसी भी चीज़ में ना बैलेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि एकाग्रता, सक्रियता, ज़्यादा एक्टिव होना। अगर हमारा बच्चे की एकाग्रता कम है तो वो आता है ID के में, उसमें सिम्टम्स आ जाते हैं, बोलते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। अगर एकाग्रता बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो उन्हें हम बोलते हैं ऑटिज्म। यानी कि बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी तरह अगर हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, हर चीज़ बहुत फास्ट करने की कोशिश करते हैं, कोई भी काम चाहते हैं कि पहले हम ही कर लें, बोलने में, समझने में, करने में, कोई भी एक्टिविटी हो, तो वो होता है कि बहुत ही ज़्यादा हमारा बच्चा एक्टिव है। लेकिन हमें उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतना है, हमें थोड़ा सा सावधान हो जाने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा इतना फास्ट क्यों है। तो इसमें भी कुछ टेस्ट होते हैं जिनको हम टेस्ट करा के समझ सकते हैं, जैसे कि IQ टेस्ट करवा लें, स्पेशल एजुकेशन की अगर उसमें असेसमेंट की ज़रूरत हो तो वो करवा सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की अगर हमें असेसमेंट करवानी तो वो करवा सकते हैं। लेकिन एक DSM-5 जो कि इंटरनेशनल क्राइटेरिया है, एक साइकोलॉजिकल स्केल का असेसमेंट होता है, जिसमें नंबरिंग के आधार पर हम एज ए अनुमान या फिर डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमारा या आपका बच्चा ADHD है। इसको 18 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें 9 इम्पल्सिविटी और हाइपर एक्टिविटी और 9 में इनअटेंशन की क्राइटेरिया होती है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की, बताने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ आप भी इसको ध्यान से सुनें। तो पहले हम शुरू करते हैं इम्पल्सिविटी, जो कि इम्पल्सिविटी और हाइपर एक्टिव। एक पहला जो सिम्टम्स होता है कि हम एज ए एवरेज मान के चलते हैं कि 10 से 12 साल का कोई बच्चा है, दूसरे के सवाल को सुने बिना, यानी कि अभी सवाल उसने अभी बोला नहीं आधा, तब तक उधर से जवाब देने की कोशिश करना, यानी कि उसमें अति सक्रियता, जवाब देने का उसमें लगता है कि बस उन्होंने सवाल उधर से पूछा और इधर से बीच में हमने जवाब, यानी सवाल पूरा होने का हमने वेट भी नहीं किया। तो भाई साहब, जब तक हम किसी के सवाल को अच्छे से सुनेंगे नहीं तो उसका जो हमारा जवाब है वो भी शायद पूर्ण ना हो। तो ये बच्चे में हमारे पाया जाता है। दूसरा क्या है कि वो बच्चे होते हैं ना कि हमेशा जैसे लगता है कि अगर हमने किसी को लाइन से लगाया ना तो हमेशा लाइन को तोड़ के आगे जाने की कोशिश करना है, यानी कि वो लाइन में हमेशा लाइन को तोड़ेगा आगे, यानी हर एक चीज़ में चाहता है कि हमें ये पहले ही मिले और सबसे ज़्यादा ही मिले, यानी कि उसमें वेट करने की जो एबिलिटी है वो नहीं के बराबर होता है, सब्र उसमें बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट जो है, हमेशा दूसरे की बातों में टांग अड़ाना, जैसे दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन कोई भी बात कर रहे हैं, बस उसे बीच में उंगली कर देना है, ये उनकी आदत होती है। यानी कि किसी को अब हमें गुस्सा भी आता है कि अभी हम दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, उसी में हमारा बेटा या बच्चा या फिर जो भी है वो जाके पापा ये करना है, वो करना है, ये देखो ये कैसे, यानी कि हर एक बात में जाके बीच में टांग अड़ाना, आप कितना भी बोलो। तो ये हमारे इम्पल्सिविटी के 3 सिम्टम्स हैं। उसके बाद आते हैं हम हाइपर एक्टिव। तो हाइपर एक्टिव को भी आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो हाइपर एक्टिव, इसमें जो है पहला जो सिम्टम्स है, बच्चों के या फिर बड़ों का हाथ ना हमेशा चलता रहता है, उनका हाथ बिल्कुल ही एक्टिव रहता है, खाते समय, पढ़ते समय, बोलते समय उनके हाथ पे इतना फिंगर हमेशा चलता रहेगा। अगर फिंगर में उन्होंने अगर चाबी रखा है तो उसके चाबी का छल्ला घुमाते रहेंगे, पेंसिल है तो पेंसिल को इधर उधर करते रहेंगे। तो ये जो सिम्टम्स, यानी हर चीज़ को वो वस्तु को दचाते घुमाते रहते हैं। नेक्स्ट जो सिम्टम्स है
कि ये ना चलने की जगह ना भागने को प्रेफ़र करते हैं। यानी कि हम अगर साथ में चल रहे हैं तो बस वो लगता है कि हम सब भाग ही रहे हैं। तो वो हमेशा भागते रहते हैं। कहीं पे जंप करना, अगर चेयर है तो चेयर से जंप कर देना, ये कभी बेड से जंप कर देना, जिनमें ये ना आखिर जिसे लगता है कि इनके अंदर इतनी एनर्जी भरी हुई है जो कि बर्न ही नहीं होती है। पेरेंट्स का भी कंप्लेन होता है कि पता नहीं इसमें कौन सा मोटर लगा हुआ है कि इनका मोटर जल्दी डिस्चार्ज ही नहीं होता है। तो ये कंप्लेन होता है। नेक्स्ट जो सिम्टम्स हैं, हम बैठे हैं, हमारे साथ कोई बैठा है, अचानक ना बच्चा अपने चेयर पे खड़ा हो जाता है, अपने बेड पे खड़ा हो जाता है, हमेशा वो एक्टिव। अगर उसको हम बोलें कि बच्चा थोड़ा सा बैठ के पढ़ लो, या फिर कोई भी काम हम सोचें कि 15-20 मिनट का काम है, बच्चे की सीटिंग अच्छे से हो जाए, वो कंसंट्रेट एक चीज़ पे ध्यान दे के वो पढ़े या फिर करे, तो ऐसा इनमें कमी होता है। ये क्या करते हैं, हर 2 मिनट पे मम्मा सुसु जाना है, मम्मा पोटी जाना है, मम्मा मुझे थोड़ा प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है। यानी कि ये एक समय में एक जगह पे टिक के बैठ ही नहीं सकते। नेक्स्ट, पेरेंट्स का जो कंप्लेन है होता है ज़्यादातर कि बोलते हैं ना कि सर बच्चा सुबह भी खेलता है, दोपहर भी खेलता है, शाम भी खेलता है, यानी कि एवरी टाइम खेलते होने के बावजूद भी ना ये बच्चा थकता नहीं। पता नहीं इसमें एनर्जी कितनी है कि एनर्जी इनकी बर्न ही नहीं होती है। तो ये भी कंप्लेन है। नेक्स्ट जो है कि बच्चा बोलता बहुत ज़्यादा है, इसके मुंह कभी बंद ही नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहना, बोलते रहना, कभी दादी ये, कभी मम्मा वो, मम्मा ये, मतलब वो एवरी टाइम जब तक बच्चा सोता नहीं ना तब तक कुछ ना कुछ बोलते बोलते रहना है। ये भी आपने सिम्टम देखा होगा। नेक्स्ट जो है कि खेलने के साथ, खाने के साथ, यानी जो खेल रहा है, खा रहा है या कुछ भी कर रहा है ना, तो फिर आपस में ना इमेजिन करके कुछ ना कुछ बोलता रहता है कि देखो ये पराठे उड़ रहे हैं, ये देखो ये अपने आप गाड़ी चल रही है, ये एरोप्लेन चल रहा है, जबकि वो चले ना चले, लेकिन ये आपस में इमेजिन करके बोलते रहते हैं। तो ये जो मैंने 9 क्राइटेरिया बताया है ना, हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिविटी के, इसमें अगर 6 से ज़्यादा सिम्टम्स आप में पाए जाते हैं या बच्चों में पाए जाते हैं, किसी में पाया जाता है, तो आप समझिए कि कंफर्म है कि आपका और हमारा बच्चा एडीएचडी हाइपर एक्टिव का से ग्रसित है। तो हम इसका अच्छे से सही तरीके से असेसमेंट करा के, ट्रीटमेंट करा के हम इसको काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट 9 कैटेगरी। तो इन अटेंशन के जो 9 क्राइटेरिया हैं उसमें हम उसको बताते हैं। आपने देखा होगा कि जिनमें कंसंट्रेट की कमी है ना, वो बच्चों का ना, आप अगर होमवर्क देखेंगे, उनके रिटन बुक पे देखेंगे, तो उसमें ना छोटे छोटे गलतियाँ बहुत सारे होते हैं। या तो मात्रा की गलती होती है, या फिर सेंटेंस में किसी शब्दों की कमी गलती होती है। तो इसमें छोटी छोटी गलतियाँ आपको काफ़ी देखने को मिलेगी। दूसरा भी इसी से मिलता जुलता सिम्टम्स है इसमें, लेकिन थोड़ा सा ये क्या है कि अगर छोटे छोटे सेंटेंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर हैं, जो कि फटाफट किया और निकल गए, फटाफट दिया और हट गए, तो ये तो लगभग इजीली कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे कंसंट्रेट और सीटिंग ज़्यादा देर तक करना होता है, यानी कि क्वेश्चन का आंसर लंबा है और किसी के सवालों का जवाब लंबा देना होता है, तो इनमें इनको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें 5 मिनट 10 मिनट का हमें कंसंट्रेट क्रिएट करना होता है, सीटिंग पोजीशन बनानी होती है, तो ये इनसे हो नहीं पाता है, ये इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अगर स्टोरी सुनानी हो तो स्टोरी में सुनाते सुनाते बीच में कहाँ से कैसे चले जाते हैं, ये इनके लिए प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट जो है इंस्ट्रक्शन की कमी। ये फॉलो तो करते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए हमने बोला बेटा जाओ, अगर 10-12 साल का बच्चा है, हमने बोला बच्चा जाओ थोड़ा सा जाके बाहर, अंकल ने पेपर रखा है, पेपर लेके आओ, वहाँ से चश्मा भी लेते आना और पानी भी लेते आना। तो बच्चा क्या करता है, जाता तो है, कभी चश्मा लाएगा तो पेपर नहीं लाएगा, कभी पेपर लाएगा तो पानी नहीं लाएगा, यानी कि वो ध्यान से, उसमें कंसंट्रेट की कमी है, तो वो आपकी बात पूरी नहीं सुनता, और सुनता भी है तो मतलब वो उसका ध्यान नहीं होता है, तो कभी कुछ लाता है कभी कुछ लाता है, यानी कि फुल जो है इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पाता है। ये हमारे बच्चों में आपने भी देखा होगा, काफ़ी बच्चों में होता है, 4 काम दिया तो उसमें से 2 काम करके आता है, बाकी काम वो भूल जाता है। तो ये भी एक सिम्टम्स है। नेक्स्ट सिम्टम्स जो है नॉट सीन टू लिसन, यानी कि कई बार हमें लगता है कि हमने उनको बोला तो, लेकिन वो ना किसी दूसरी दुनिया में गुम है,
हम किसी से बात करते हैं, फिर अचानक उन पे ध्यान जाता है तो लगता है कि यार मैं तब से बड़बड़ किए जा रहा हूँ, ये इनका ध्यान ही कहीं और है, ये कहीं ऐसे ही खोए खोए रहते हैं। या फिर कई बार हमें लगता है कि जानबूझ के हमें इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये इनके कंसंट्रेट में कमी होती है। ये अचानक ही किसी दूसरी दुनिया में किसी कुछ और सोचना शुरू कर देते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम भी होती है। नेक्स्ट जो है, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना। आजकल अगर 10-12 साल के बच्चे हों या 12-13 साल के बच्चे हों, तो बहुत ही आसानी से वो एक सिस्टम में, जैसे अगर उनको उनका स्कूल बैग है तो उनको पता है कि पहले हमें लंच बॉक्स रखना है, उसके बाद हमें पेंसिल बॉक्स रखना है, उसके बाद बुक्स कौन कौन से रखने हैं, किस किस का कौन सा सेशन कब का पीरियड होता है। तो एक सिस्टम से, क्योंकि डेली का काम होता है, वो कर लेते हैं। नहाते समय हम पहले क्या करना, कौन से कपड़े पहनने, फिर टाई लगाने हैं। तो ये चीज़ क्या है कि हमारे इन बच्चों में एवरीडे करते हैं, फिर भी ये कभी पता चला कि कभी आगे कर देते हैं, कभी पीछे कर देते हैं, यानी कि ये सिस्टम को सही से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है, इसमें कोई भी एक्टिविटी हो जिसमें आपको ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट करने की ज़रूरत हो। जैसे मान लीजिए अगर हम साथ में बैठ के लूडो खेलते हैं, चेस खेलते हैं, तो इसमें भी सीटिंग हमारी 15 से 20 मिनट मिनिमम तो होती है, और उस समय भी हमें पूरी तरह से कंसंट्रेट उस गेम पे करना होता है, तभी वो परफेक्ट हो पाएगा। तो कहीं भी इनको मतलब लॉन्ग टाइम सिटिंग की ज़रूरत हो, लॉन्ग टाइम किसी एक चीज़ में, किसी एक एक्टिविटी में कंसंट्रेट करने की ज़रूरत हो, तो ये इनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये इसको अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ये हाँ, छोटे छोटे गेम्स को तो आराम से, जैसे अगर फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, तो इसमें किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं करने की ज़रूरत होती है, एक जगह टिक के बैठने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये काम तो ये अच्छे से कर लेते हैं। तो ये भी सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट जो सिम्टम्स हैं, तो इस सिम्टम्स में क्या होता है, इसमें क्या है कि किसी भी एक्टिविटी या किसी को टास्क को कंप्लीट करते हुए छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान भंग हो जाना। जैसे कि अगर हम पढ़ रहे हैं, तब तक पता चला कि किसी ने हल्के से दरवाज़ा खोल दिया, तो क्या हुआ, सारा कंसंट्रेट हमारा उधर डिस्ट्रैक्ट हो गए। अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं, यानी सपोज दैट बैडमिंटन खेल रहे हैं, तब तक किसी कोई बगल से बाइक गुजरी, तब तक हमारा ध्यान बाइक पे चला गया। यानी कि छोटे छोटे चीज़ों पे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी कंसंट्रेट हमारा पूरी तरह से उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। देखा होगा कि बहुत से बच्चे जो हैं, बहुत जो कि अगर पढ़ रहे हैं तो आसपास क्या हो रहा है उनको नहीं पता चलता, क्योंकि सारा ध्यान उनके पढ़ने पे है। लेकिन जब बोलते हैं ना कि कच्ची नींद हो तो तुरंत खुल जाती है, तो इसी तरह अगर हमारा ध्यान पूरी तरह से पक्का ना हो तो फिर छोटे छोटे चीज़ हमें डिस्टर्ब करते रहेंगे। नेक्स्ट जो है, किसी चीज़ या काम पर ठीक से फोकस नहीं कर पाना, ये भी एक सिम्टम्स है। ये जो मैंने इसके पहले बताया, इससे ही रिलेटेड है। यानी कि फोकस तब होगा ना जब हमारा कंसंट्रेट पूरी तरह से परफेक्ट होगा। नेक्स्ट जो है, किसी डेली रूटीन जो कि हम रोज़ करते हैं, जैसे सुबह उठना, फिर ब्रश करना, फिर अपने वॉशरूम में, जैसे जो भी सिस्टम बना रखा हमने, फिर लंच ब्रेकफास्ट करना, फिर ऑफिस जाना, फिर आना, एक सिस्टम हमारा बना हुआ है कि हमें कब क्या क्या करना है। लेकिन जो हम डेली काम करते हैं, लेकिन हमारे इन बच्चों या इस प्रॉब्लम से ग्रसित बच्चों में ये चीज़ एवरीडे चेंज होता है। पता चला कभी ब्रश कर लिया, नहाया नहीं, कभी नहा लिया फिर ब्रश नहीं किया, यानी जो सिस्टम हम डेली करते हैं उसमें भी आगे पीछे होते रहना। तो ये ना छोटे छोटे सिम्टम्स जो हैं, ये आप अपने आसपास, अपने घर में, अपने बच्चों पे ये सिम्टम्स को आप नोट करें, और इसमें से भी अगर 9 में से 6 या 6 से ज़्यादा सिम्टम्स पाए जाते हैं आपके बच्चे में, तो समझिए कि इस बच्चों में इनअटेंशन की प्रॉब्लम है, इनका ध्यान जो है पूरी तरह से नहीं हो पाता है। तो हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जितना जल्दी हम इस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, उतना ही जल्दी इनके तमाम छोटे छोटे थेरेपीज, कुछ मेडिसिन भी चलते हैं, तो सही समय से ट्रीटमेंट करवा के हम अपने बच्चों को बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं। कुछ 1-2 सिम्टम्स तो हम में, आप में, सब में पाए जाते हैं, लेकिन वो शुरू में मैंने बताया था ना कि किसी चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना तो बहुत कम होना चाहिए। तो अगर 1-2 है तो फिर वो नॉर्मल है, लेकिन अगर 6 या 6 से ज़्यादा है तो आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है कि इसमें, और इसका नुकसान भी बहुत है। हमारे इन बच्चों की आईक्यू कम नहीं होती है,
अगर हम बोले कि कुछ बच्चों में क्या यार इनकी आईक्यू कम नहीं, आईक्यू बहुत ज़्यादा या फिर नॉर्मल या एवरेज होते हुए भी इनकी ये जो छोटी-छोटी आदतें हैं, छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं, इसके वजह से इनके मार्क्स कम आते हैं, कहीं किसी जॉब पे ये टिक नहीं पाते हैं, छोटे-छोटे चीज़ों पे गुस्सा हो जाना, दूसरे के नज़रों में बुरा बन जाना, तो इसके नुकसान बहुत ही हैं। लेकिन सही समय पे अगर इसको हमने ट्रीट कर लिया तो फिर एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो अगर आपको लगता है इन वीडियो में इन जो क्राइटेरिया जो नंबर्स दिए गए हैं इनसे आप सही तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं और इसमें लगता है कि आपके लिए कुछ बेनिफिशियल है, तो ये दूसरों के लिए शेयर कीजिए। मुझे जितना लगा मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन ये अगर आप दूसरे को शेयर करते हैं, हो सकता है कि इस वीडियो से उनको भी कुछ मदद मिले। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद।